नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पूरे देश भर में जहां बहुत ज़्यादा अतिक्रमण है उसको लगातार हटाया जा रहा है, अगर वो अवैध है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और एक्शन भी लिया जा रहा है। हालिया मामला देखा गया कि कैसे यूपी के आगरा कैंट में जहां मज़ार था उसे रेलवे बोर्ड ने अवैध पाया और उसे नोटिस भी जारी कर दिया है। जो उसके संरक्षक है उन्हें ये नोटिस जारी की है कि ये मज़ार या तो आप कहीं शिफ्ट करा लें या फिर इसके लीगल होने का दस्तावेज आप प्रस्तुत करें, अन्यथा इसके खिलाफ एक्शन किया जाएगा और इसको अतिक्रमण मुक्त भी कराया जाएगा। आपको बता दें कि ये नोटिस दरअसल दिसंबर 2021 में ही जारी कर दी थी। इसके बावजूद अभी तक उस मज़ार के जो संरक्षक है उनके द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, जिसके बाद अब जो रेलवे प्रशासन बोर्ड है उन्होंने अब आखिरी मौका दिया है और ये कहा है कि इसके लीगल होने का या तो सबूत पेश करें या तो फिर इस मज़ार को कहीं और शिफ्ट करा दे। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर बाबा भूरे शाह मज़ार पर अतिक्रमण की कार्रवाई अभियान के तहत प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए प्रशासन ने नोटिस भेजा है। दरअसल संपदा अधिकारी द्वारा 25 अप्रैल 2022 को भेजे गए नोटिस में 13 मई 2022 को भूमि के मालिकाना हक से संबंधित दस्तावेजों के साथ मज़ार पक्ष को शाम 4 बजे तक हाजिर होना है। ऐसा न करने पर संपदा अधिकारी के कोर्ट द्वारा एक पक्षीय सुनवाई के बाद भी फैसला सुनाया जा सकता है। आपको बता दें कि मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के संपदा अधिकारी द्वारा आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के सिंक लाइन स्थित बाबा भूरे शाह मज़ार के केयर टेकर सज्जाद नाशीन को नोटिस भेजा गया है। मज़ार की व्यवस्था देखने वालों से निर्धारित वक्त से पहले ही जमीन से जुड़े डॉक्यूमेंट्स की छाया प्रति उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि वहीं उत्तर मध्य रेलवे द्वारा दूसरा नोटिस आगरा छावनी रेलवे भूमि में स्थित नूरी मस्जिद को जारी किया गया है। साथ ही मस्जिद के इमाम को भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि आगरा छावनी रेलवे इलाके में अतिक्रमण को हटाने के लिए विशेष अभियान के अंतर्गत संयुक्त सर्वे कार्य प्रगति पर है, जिसमें ये पाया गया है कि आगरा छावनी में रेलवे भूमि पर मस्जिद बनी हुई है, जिसे उपयुक्त आदेश के अनुपालन में हटाए जाने की जरूरत है। बता दें नोटिस में यह स्पष्ट कहा गया है कि मस्जिद को हटाकर कहीं अन्य जगह शिफ्ट किया जाए। ये काम 8 दिन के भीतर किया जाना अति आवश्यक है, अन्यथा रेलवे नियमानुसार उचित कार्रवाई कर सकती है। बता दें कि ये नोटिस 28 दिसंबर 2021 को ही जारी कर दिया गया था। इसके बावजूद अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई मज़ार और जो मस्जिद नूरी मस्जिद बताया जा रहा है उनके द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। ना तो उन्होंने अभी तक कोई डॉक्यूमेंट दिखाया है प्रशासन को, रेलवे बोर्ड को, और ना ही इसको शिफ्ट करने की कवायद शुरू की गई है। देखा जा रहा है कि तमाम जगह पर लगातार अवैध रूप से कई समूहों के द्वारा अपनी चीज़ें स्थापित कर दी जा रही है, धार्मिक प्रतीक स्थापित कर दी जा रही है, ताकि जो सरकारी ज़मीन है उसको अपने अंडर पे ले लिया जाए। लेकिन अब जो है केंद्र सरकार के साथ ही साथ जो तमाम अधिकारी है वो भी एक्शन के मोड में है और इन चीज़ों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और इस तरीके की जो भी लीगल चीज़ें हैं उसको हटाई जा रही है। आपको बता दें कि जहांगीरपुरी के साथ ही शाहीन बाग और ओखला में भी तमाम ऐसे अतिक्रमण हैं जिससे कि लोगों को परेशानियां होती हैं और इसे मद्देनजर रखते हुए एमसीडी द्वारा ये एक्शन लिया गया है और तमाम जो ऐसे अतिक्रमण है उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा और उसे हटाया जाएगा। जहां ये कार्रवाई जो है अतिक्रमण को लेकर के पूरे देश में चल रही है, तो यूपी में इसका एक खासी अंदाज देखने को मिल रहा है, जहां पर योगी आदित्यनाथ की सरकार में पहले ही जो भू माफिया और अवैध जिनका जमीन था या फिर जो भी चीजें थी अवैध, उसको लगातार बुलडोजर के द्वारा कार्रवाई हो रही थी और अब इसको देखते हुए जहां
सरकार तो इस चीज पे आगे थी ही अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए, तो वहीं अब प्रशासन भी इस चीज को लेकर के जुट गई है और जो भी चीजें इलीगल दिखाई दे रही है उसके खिलाफ एक्शन कर रही है। जहां तमाम पूरे देश भर में लाउड स्पीकर को लेकर के बवाल मचा हुआ है, तो इस वक्त अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी में ये चीजें बाकायदे शांतिपूर्वक ढंग से निपटाई जा रही है। योगी आदित्यनाथ की देखरेख में तमाम जो ऐसे धार्मिक स्थल हैं उनको बाकायदा नोटिस जारी की गई थी कि जो भी हाई कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया है साउंड डेसिबल को लेकर के, उसी के आधार पर ही लाउड स्पीकर बजाए जाए और जो लाउड स्पीकर का शोर है वो सिर्फ परिसर तक ही मौजूद रहे, परिसर के बाहर ना जाए, जिससे कि जो आसपास के लोग हैं या फिर आसपास का वातावरण है उससे प्रभावित ना हो। जिसको देखते हुए तमाम जो धार्मिक संस्थान है, चाहे वो फिर मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, सभी ने इस पर एक्शन लिया है और सभी से जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कहा था, नोटिस जारी किया था, तो अब जो धार्मिक स्थान है वहां पे ये चीज़ें देखने को मिल रही है और जो लाउड स्पीकर की जो आवाज़ है वो डेसिबल जो तय किया गया है पैरामीटर, उसी के आधार पर है और परिसर से बाहर नहीं जा रही है। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने ये भी आदेश दिया है कि जो नए धार्मिक स्थान होंगे वहां पर लाउड स्पीकर नहीं लगाए जाएंगे। इसी के साथ ही साथ पहले ही जो गुरुद्वारा के अकाल समिति के लोग थे उन्होंने पहले ही लाउड स्पीकर को हटवा दिया था और साथ ही ये कहा था कि जो बड़े उत्सव होते हैं तभी उनके यहाँ पे लाउड स्पीकर बजाए जाते हैं और फिर भी अब भी ध्यान रखा जाएगा कि जो उनकी आवाज़ है वो धीमी रहे। इसी के साथ ही साथ गोरखपुर में भी एक्शन देखने को मिला और वहां से मंदिरों से लाउड स्पीकर की जो आवाज़ है वो धीरे करने को देखी गई। इसी तरह महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में ये सियासी बवाल उठा था, लेकिन महाराष्ट्र में ये सियासत अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है और वहां पर लगातार हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर को लेकर के अभी भी बवाल मचा हुआ है। जैसा कि हमने आपको बताया कि आगरा कैंट में जिस तरीके से मजार है और मस्जिद है उसको अवैध पाया गया है, वो जमीन जो है रेलवे की है, लेकिन इसके बावजूद वहां पर न जाने कई सालों से वो मजार और मस्जिद स्थित है। जब उनके जो संरक्षक हैं उनसे सबूत मांगा गया कि आप साक्ष्य प्रस्तुत करें कि क्या ये लीगल है या नहीं, तो अभी तक उनके द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। और इसी के साथ ही साथ रेलवे प्रशासन ने ये ऑर्डर जारी किया है कि अगर वो साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करते तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाएगा। और इसी के साथ ही साथ पूरे प्रदेश और देश में भी देखने को मिल रहा है कि यदि वो जमीन सरकार की है और उस पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा, चाहे वो फिर किसी भी धर्म के हो। इस चीज को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि सरकार की जमीन पे अवैध रूप से कोई भी अतिक्रमण करके चला जाए। पिछले कई सालों से देखा जा रहा था कि तमाम जो ऐसी चीजें थी, चाहे वो फिर अवैध रूप से अतिक्रमण को ही लेकर हो, तो लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां होती थी उन्हें अपने वोट बैंक का खतरा होता था। उन्हें ये लगता था कि ये सांप्रदायिक चीजें हैं, धार्मिक चीजें हैं और यदि हम किसी एक वर्ग का, किसी एक पक्ष का बात करते हैं या फिर साथ देते हैं तो हमारे वोट बैंक को खतरा होगा। लेकिन जब से देखा जा रहा है कि जहां केंद्र में मोदी सरकार है और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, तो तमाम जो चीजें हैं उन पर जो भी सही फैसला है वही लिया जा रहा है। इस पर किसी के धर्म और किसी के जाति को देख करके कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है। जहां तमाम पार्टी, राजनीतिक पार्टी पहले डरती थी कि अगर हम ये फैसला लेते हैं किसी खास समुदाय को देख करके तो हमारे वोट बैंक को खतरा हो जाएगा, लेकिन जो योगी सरकार है वो तमाम जो लोग हैं उनको मद्देनजर रखते हुए जो सही फैसला हो रहा है वही ले रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़ा हो, चाहे फिर वो लाउड स्पीकर की बात हो या फिर अवैध अतिक्रमण को लेकर के बात हो। जिस तरीके से मस्जिद और मजार को अतिक्रमण पाया गया है, रेलवे की जमीन पर वो चीजें आ रही हैं और इसको लेकर के सख्त हिदायत भी दी गई है, अल्टीमेटम भी दिया गया है और टाइम भी दिया गया है। जहां ये चीजें दिसंबर 2021 को ही एक बार पहले भी दिया जा चुका था इसका अल्टीमेटम, लेकिन अभी भी इस पर कोई औचक जो चीजें हैं, कार्रवाई है
संरक्षक के द्वारा नहीं ली गई तो एक बार फिर से रेलवे अधिकारी ने ये सख्त हिदायत दी है संरक्षक को कि इस पर कोई एक्शन ले, अन्यथा इस पर जो रेलवे बोर्ड है, जो प्रशासन है, वो कार्रवाई करेगी। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।